अमावस की रात थी। बादल नीचे झुक आए थे, जैसे गांव को निगलने आए हों। पाथर गांव के लोग दरवाजे बंद करके मंत्र बुदबुदाते रहे, मगर हवेली की खिड़कियां खुली थीं, मानो किसी ने जानबूझकर डर को आमंत्रित किया हो। संध्या राय ने सब चेतावनियां अनसुनी की। उसकी आंखों में सच्चाई खोजने का जुनून था, मगर वो नहीं जानती थी कि कभी कभी सच्चाई खुद को छुपाकर रखती है ताकि कोई उसे ढूंढे नहीं। वो हवेली के गेट पर पहुंची। टॉर्च की रोशनी थरथरा रही थी, जैसे डर के कारण खुद ही कांप रही हो। दरवाजा हिलता नहीं था, वो सांस लेता था। संध्या ने दरवाजा खोला नहीं। दरवाजा खुद खुल गया और एक अजीब सी गंध उसके चेहरे पर चढ़ गई। सड़ी हुई मिट्टी, जले हुए बाल और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। अंदर कदम रखते ही टॉर्च बंद हो गई। कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर रही थी। कोई बच्चा झूलते फंदे पर, कोई महिला आंखों में खून ली। एक कोने में घड़ी चल रही थी, मगर उसकी सुइयां पीछे जा रही थी। 2025, 2011, 1066, 1001। संध्या ने रिकॉर्डर चालू किया। तभी एक आवाज आई, दूर मगर इतनी नजदीक कि उसके कान में सांसों की गर्माहट महसूस हुई। मैं कहां गई कोई नहीं जानता, लेकिन मैंने कुछ छुपाया था। तभी कमरे में दरवाजा बंद हो गया और उसका कैमरा गिरकर टूट गया। अब वहां एक और दरवाजा था जो पहले दिखाई नहीं दिया था। उस पर लाल रंग में कुछ लिखा था, सच्चाई यहां मरती नहीं, वो रूप बदलती है। वो दरवाजा खुला और भीतर एक गलियारा था, इतना लंबा कि उसका अंत धुंध में छुपा था। दीवारों पर छोटे छोटे फोटो फ्रेम थे, मगर तस्वीरों में चेहरों के स्थान पर काली धुंध। एक जगह संध्या की तस्वीर टंगी थी, मगर उस पर सफेद साड़ी वाली महिला का चेहरा जुड़ा था। वो अब रोने लगी थी, पर आवाज उसकी नहीं थी। तेरी कहानी अब मेरी है। तभी दीवारों से खून रिसने लगा, फर्श हिलने लगी और कमरा एक कब्र में बदल गया। संध्या के मुंह से चीख नहीं निकली, वो जैसे आवाज भूल चुकी थी। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास गए। वहां एक नई नाम पट्टी टंगी थी, संस्थापक संध्या राय, वर्ष 1901। गांव में विस्पर्स होने लगे। कुछ कहने लगे कि हवेली ने नया शरीर पा लिया है। कोई कहता संध्या घर लौटी, मगर उसके पीछे परछाई नहीं थी। और फिर जब अगली अमावस आई, गांव में एक बच्चा लापता हो गया। और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।